साथियों, जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में श्रीलंका पहुँचे तो समुद्र पार कर लिया था और पड़ाव डाल लिया था। भगवान श्री राम अंत समय तक युद्ध करना नहीं चाहते थे। साथियों, ये तो सच है कि युद्ध, एक लोकल गायक हैं, उनका कहना है कि युद्ध चाहे घर का हो या बाहर का, युद्ध से आज तक किसी को कोई वफा हुई नहीं। युद्ध जो हारता है वो तो नुकसान उठाता ही है, साथ में जो युद्ध जीतता है वो भी कुछ न कुछ देकर आता है, खोकर आता है। इसलिए जहाँ तक हो युद्ध से बचा जाए। और भगवान श्री राम भी ऐसा ही मानते थे, सोचते थे कि शायद रावण अंत तक समझ जाए। खैर, रावण अपने अभिमान में चूर था। तो प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान श्री राम ने पड़ाव डाल दिया था तो शाम का समय था, चंद्रोदय हो चुका था। तो भगवान श्री राम ने चंद्रमा की ओर देखा और उनके साथ सुग्रीव थे, हनुमान जी थे और भी कई लोग थे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग चंद्रमा को देख रहे हैं कि किस तरह वो बादलों रूपी जो विभीषिकाएं हैं, जो अवरोध है, उनको चीरता हुआ किस तरह अपने प्रगति मार्ग पर चल रहा है। तो आप लोग चंद्रमा को देखकर चंद्रमा का जो रूप है उसका अपने मत से वर्णन करें। तो सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा का भाई विष है और उसको चंद्रमा ने अपने हृदय से लगा लिया, इसलिए चंद्रमा में जो धब्बे दिख रहे हैं वो वही विष के धब्बे हैं। साथियों, पहली बार पता लगा आज रामचरितमानस से कि चंद्रमा सोम अमृत का प्रतीक है और उसका भाई विष है। किसी ने कहा कि उसको राहु ने ग्रस लिया था तो वो जो जख्म थे उसके दाग हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब रति के चेहरे का निर्माण किया था तो चंद्रमा से अंश जो निकाला था वो दाग हैं। तो सभी ने अपने अपने मत से विचार प्रस्तुत किए। तो राम भक्त हनुमान जी भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि चंद्रमा आपका परम भक्त है, परम सेवक है और उसने अपने हृदय में आपकी छवि बसा ली है और आपका श्याम रंग ही, वो जो उसके ऊपर धब्बे दिख रहे हैं काले काले, वो आपका श्याम रंग ही है। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए। साथियों, यहाँ पर बस कहना इतना था कि जो गोस्वामी दास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, सो देखी तने प्रभु मूरत वैसी। यानी कि संसार में हम जैसे होते हैं, हमारी जैसी भावनाएं होती हैं, हमें वो चीज़ वैसे ही दिखते हैं। नैसर्गिक रूप से, शाश्वत रूप से हर चीज़ सुंदर है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कुरूप तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जैसा सोचते हैं, हमारे जैसे विचार होते हैं, हम जैसा देखना चाहते हैं, सामने वाले को हम वैसा ही देखते हैं।